हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले एबीपी न्यूज पर आपके साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद हिस्ट्री शीटर विकास दुबे अब तक फरार। एक्शन जरूर हो रहा है लेकिन विकास पकड़ से बाहर। उसके किले नुमा घर को गिरा दिया गया है, लेकिन शातिर अपराधी विकास दुबे आखिर पुलिस की गिरफ्त में कब आएगा? आखिर यूपी में अपराध का विकास किसने किया? देखिए, एक अपराधी जिस पर 60 केस चल रहे हैं, एक गैंगस्टर जिस पर मंत्री को मारने का आरोप है, वो आखिर जेल से बाहर क्या कर रहा था? कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद यह सवाल सबकी जुबान पर है, लेकिन अब धीरे धीरे यह पहेली सुलझती जा रही है। जिस विकास दुबे को यूपी पुलिस पिछले 36 घंटे से बेसब्री से ढूंढ रही है, उसकी हर पार्टी में पैठ का पता चला है। बीजेपी से शुरू हुआ यह सिलसिला बीएसपी से होते हुए समाजवादी पार्टी तक जारी रहा। सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं, बल्कि जिस पुलिस विभाग को विकास दुबे ने सबसे बड़ी चोट पहुंचाई, वहां भी उसके एजेंट। खुलासा हो रहा है कि पुलिस वालों ने ही विकास दुबे तक पुलिस की छापेमारी की खबर पहुंचाई। तो आज सबसे गर्म बहस का मुद्दा यही, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए आप। कानपुर का कातिल विकास दुबे 36 घंटे बाद भी फरार। किरकिरी के बाद पुलिस ने की विकास दुबे पर कार्रवाई। लेकिन अब आया सामने सियासी दलों से विकास का कनेक्शन। 25 साल से 3 अलग अलग पार्टियों से विकास दुबे के संबंध। पहले भाजपा में रही 5 साल, फिर मायावती में बसपा में रही 15 साल तक, और अब 5 साल रही मैं सपा में। सिर्फ नेता नहीं, पुलिस से भी विकास की साठगांठ। पुलिस वालों पर विकास के लिए मुखबिरी का शक। भाई पुलिस के कुछ इसके मुखबिर सेट किए थे, उससे जो सूचना मिल जाती है कि पुलिस आने वाली है। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अपने जवानों की शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। अपराध के साथ पुलिस और सियासत की इसी गठजोड़ पर है हमारा आज का मुद्दा। यूपी में अपराध का विकास किसने किया? इसी पर चर्चा करेंगे। परिचय आपका खास मेहमानों से कराती हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं आज की इस चर्चा में। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता चंद्रमोहन जी हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। बीएसपी की तरफ से हमारे साथ धर्मवीर चौधरी जी मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है पहले चंद्रमोहन जी को आना चाहिए और बताना चाहिए दर्शकों को कि भाई 8 पुलिस वालों की हत्या का ये आरोपी विकास दुबे 36 घंटे बाद भी अब तक फरार कैसे है? चंद्रमोहन जी, देखिए, जिस में उत्तर प्रदेश की पुलिस को गिरफ्तार करने गई थी और वहां पर ये बड़ा हादसा हुआ। फरार है, लेकिन मैं इतना जोर दे के कहूंगा कि कल भी उसी तरीके से 2 अभियुक्तों को उसी समय उसके साथ वालों को पुलिस ने मार गिराया है और इसके बाद में लगातार कार्रवाइयां प्रारंभ हो गई हैं। मुकदमा पंजीकृत हो गया है और आपने खुद दिखाया कि किस तरीके की कार्रवाइयां शुरू की गई हैं। देखिए, ये जो कल हुआ है
उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अपने को बलिदान किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एकदम स्पष्ट किया है कि यह बलिदान व्यर्थ नहीं होगा। मैं एकदम स्पष्ट रूप से इस बात को दोहरा रहा हूं कि बलिदान व्यर्थ नहीं होगा। यह हमारा संकल्प है, इसको कोई नहीं मिट सकता है। और विकास दुबे अगर पाताल में भी होगा तो उत्तर प्रदेश की पुलिस सक्षम है उसको पाताल में से भी खोज के निकाल के लाने में, क्योंकि आज चाहे बबली कोल हो चाहे कोई भी हो, कोई अभियुक्त हो, मुकीम काला पश्चिम उत्तर प्रदेश में दहशत का पर्याय था, खुद अपने आप को सरेंडर किया कि मैं सरेंडर करता हूं। तो जो लोग पलायन करा रहे थे उनको भी हमने खदेड़ा है, जो दहशतगर्द थे उनको भी खदेड़ा है। कल ही प्रयागराज में एक समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक को पकड़ा है, इनाम था उसके ऊपर, उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा है। तो आज कितना भी बड़ा कोई भी रसूख हो, किसी भी पार्टी से रसूख हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी हालत में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को रोमाना जी देश जानता है कि वो एक संकल्पवान तपस्वी व्यक्तित्व हैं और वो किसी भी हालत में, उन्होंने कल स्पष्ट कहा है कि कानून के दायरे में रहकर सारी कार्रवाइयां की जाएंगी, किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। आज आपने बुलेटिन जब शुरू किया, बहस जब शुरू की, तो आपने तस्वीरें भी दिखाई हैं। ठीक है, आपने पूरी बात रख दी अपनी। मैं विक्रम सिंह जी का रुख करती हूँ। विक्रम सिंह जी, ये मौका और इस मौके पर मेरा ये सवाल कि भाई वो फरार क्यों है अब तक, इसके जवाब में आप गिना रहे हैं यहाँ पर कि साहब मुख्यमंत्री ने ये कह दिया है, पुलिस ने ये कर दिया है। अरे जो हुआ है उस पर तो कोई जवाब देगा या नहीं देगा? ये फेलियर जो हुआ है सर, कि एक शातिर विकास दुबे वो षड्यंत्र रचता है, वो 8 पुलिस वालों की हत्या कर देता है और उसने बाकायदा प्लानिंग की होती है कि वो हत्या के बाद वहां से उसको निकलना भी है, फरार भी होना है, और वो फरार भी हो जाता है। मतलब वो पूरी तरीके से अपने प्लान में पास पर पास होता जा रहा है और पुलिस और सिस्टम जो है वो इस पूरे मामले में फेल पर फेल होती जा रही है। लेकिन इस फेलियर के बारे में यहां पर कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। विक्रम सिंह जी, रोमाना जी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अंग्रेजी कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन डे। रोम का निर्माण एक दिन में नहीं लगा। यूपी पुलिस के निर्माण में 150 साल लगे। ध्वस्त करने में कुछ चंद वर्षों में एक एक ईंट करके आपने उसकी सारी परंपराओं को, उसके दाग को, उसके पंजों को खुत्तल बनाया। ये इस तरीके के राजनीतिक अपराधी जिनका कोई वजूद नहीं है, जो थाने जाने से पहले बाथरूम जाते थे, इनकी ये औकात हो गई कि पुलिस के ऊपर कातिलाना हमला करके आज को शहीद किया। आप ये देखें कि थाने की, मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं, थाने में इनका कोई बहुत ही अच्छा मुखबिर था जिसने इसको पूर्व सूचना दे दी कि तुम्हारे ऊपर दबिश पड़ने वाली है, इसकी तैयारी कर ली। और दुस्साहस तो देखिए कि 8 हमारे जाबाजों की हत्या कर दी, 6 अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं। इतनी बड़ी कीमत अगर दी है तो क्या हमारी क्या जिम्मेदारी? मैं 4 जिम्मेदारियां गिना रहा हूं और अपनी बात पूरा करूंगा। आपराधिक अधिसूचना थी हमारी, बैड कैरेक्टर रजिस्टर जो रजिस्टर्ड बदमाशान होती है, सर्वेलेंस जो हिस्ट्री शीट की होती है, 15 दिन अंधेरे में 15 दिन उजाले में। इसके अलावा जो आपराधिक सूचना रजिस्टर होता है, हमें लगता अगर कुछ भी किया होता, चौकी में सेक्शन बोर्ड होता, रोज जाकर के निगरानी होनी चाहिए थी। कदाचित हमने कोई अपनी तैयारी की नहीं और ये पुलिसिंग हमारी खुत्तल क्यों हुई? जब राजनीतिक हस्तक्षेप होगा और इस तरीके के घटिया लोग, उनको राजनीतिक संरक्षण मिलेगा और आतंकवादियों के केस वापस लिए जाएंगे। पुलिस महानिदेशक स्तर के लोगों के ऊपर हत्या का मुकदमा, जिसमें मैं और बिलाल और एसटीएफ के 43 जाबाज अधिकारियों के ऊपर एक लू से मरे हुए आतंकवादी के लेकर ये बेकरारी, तो मनोबल पुलिस का कहां जाएगा? आप खुद सोचिए कि अगर जिस रिटायर्ड डीजी, सर्विंग डीजी 43 एसटीएफ का मुकदमा लिखाया जाएगा, पुलिस का मनोबल तो टूट जाएगा। फिर पुलिस कहेगी ठीक है भाई, राजनेता जैसा चाहते हैं फिर मैं सही करूं। आप तो ठीक है, मैं बाकी मेहमानों को लेकर आऊं, उससे पहले मुझे लगता है चंद्रमोहन जी आप इन सवालों का जवाब देना चाहेंगे या एक बार फिर से आप पीठ थपथपाएंगे? यहाँ फेलियर है सर, बात फेलियर की हो रही है। नहीं, बिल्कुल सवाल एक नहीं, रोमाना जी आप ही को जवाब देना है। सवाल सुनिए ना रोमाना जी, मैं जवाब बात ये है यहाँ पर सर कि एक हिस्ट्री शीटर, उसकी हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई सर कि अगर उसको मुखबिर था, उसको सूचना मिल गई कि पुलिस आ रही है दबिश देने की, तो उसको फरार हो जाना चाहिए था ना सर वहां से, ये समझ में आता। लेकिन वो बाकायदा वहां घेराबंदी करे, 8 पुलिस वालों की हत्या करे और उसके बाद वो वहां से फरार होने में भी सफल हो जाए और 36 घंटे के बाद यूपी पुलिस के हाथ खाली। आप समझ रहे हैं सर इस बात को? मैं समझ रहा हूं पूरी तरीके से, मेरी बात को भी समझिए जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं और सबको बताना चाह रहा हूं आपके माध्यम से। विक्रम सिंह जी ने जिस घटना की चर्चा की है वो हमारे 2017 के बाद की है। 17 के
से पहले की है, 17 के बाद की नहीं है, जिस आतंकियों की घटना की जिक्र कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भदौरिया जी आपके पास आऊंगी, प्लीज बीच में मत बोलिए। भदौरिया जी बारे में बोला है, आपके पास और मैं आ रही आपको हूं जोर सर, देके कहूंगा डिबेट को डिस्टर्ब मत आज कीजिए, मेरी गुजारिश है। जैसे बात हो रही है हम कि एक विकास दुबे बाहर सकारात्मक क्यों चर्चा था, कर रहे हैं यहाँ पर, प्लीज सर। भदौरिया जी प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिए। रोमाना जी ये नहीं चुप रहेंगे। इन्होंने आज ही अपनी मंशा ट्वीट करके जाहिर कर दी है, ये नहीं चुप रहेंगे। देखिए रोमाना जी एकदम स्पष्ट है कि हमारी सरकार आने के बाद में अपराधियों में खौफ है, बौखलाहट में। और मैं आपको जोर देके कहूंगा कि ये जो बाहर था, न्यायालय के कारण बाहर था, सरकार के कारण नहीं था। मैं एक पूछ रहा हूँ, 2017 से लेकर इस घटना तक हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शपथ लेने के बाद में अगर कोई कानून अगर इसने तोड़ा होता तो हम उस पर कार्रवाई करते। अभी जैसे ही मुकदमा पंजीकृत किया, जैसे ही शिकायत आई, मुकदमा पंजीकृत हुआ और इस पर कार्रवाई हुई। देखिए जिस तरीके से अनुराग की बौखलाहट बता रही है, इनके चेहरे से जब जब नकाब उतरता है ये ऐसे ही बौखलाने लग जाते हैं, ऐसे ही चिल्लाने लग जाते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी का मैं रुख कर रही हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी, जो बात यहाँ पर चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि समझिए योगी सरकार में अपराधियों के मन में खौफ है। सर ये खौफ नजर आ रहा है अपराधी के मन में कि अगर उसको सूचना मिल गई कि पुलिस आ रही है दबिश देने के लिए, तो वो घात लगाकर पहले 8 पुलिस वालों की हत्या करता है, फिर वो वहां से अपना पूरा एस्केप रूट बनाता है और 36 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। सर यूपी पुलिस को अभी तक कुछ नहीं आता पता कि कहां पर है ये विकास दुबे। रोमाना जी मैं आपको सैल्यूट करूंगा कि आज आपने सारे के सारे वो मुद्दे उठाए हैं जो जनता इस वक्त जानना चाहती है, और आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा ना इतिहास में हुआ था और ना आज तक हुआ है, कल से पहले भी मुक्ति होती थी पुलिस में। विक्रम सिंह जी अच्छे से जानते हैं, मुखबिरों का तंत्र उधर भी है और इधर भी। मुखबिरी से बदमाश जितना बड़ा बदमाश हो, चाहे वो गिरोहबंद बदमाश हो, चाहे बदमाश हो, मुखबिरी के बाद वो भागता है। ये पहली बार हुआ है, इस शासन में पहली बार हुआ है कि मुखबिरी के बाद बदमाश की तैयारी करता है, पुलिस वालों की हत्याएं करता है, ब्रूटल हत्याएं करता है, और उसके बाद उनके हथियार लेकर आता है। ये कहीं ना कहीं जब तक शासन का और सत्ता का वरदहस्ता प्राप्त नहीं है, तब तक ऐसा संभव नहीं है। बदमाश चाहे जितना भी बड़ा हो, एक पुलिस के सिपाही से घबराता है। इस हादसे में जी की सहमत को पूरी तरीके से। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी सुनिए सर, सुरेंद्र राजपूत जी सुनिए, एक तो मुझे लगता है आपको अपनी आवाज ठीक करवानी चाहिए सर, थोड़ी तकनीकी खराबी हो रही है, आपकी आवाज कट कर आ रही है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, अब आराम से। अनुराग भदौरिया जी प्लीज आप ही के पास आ रही हूँ, लेकिन आपसे गुजारिश है सर कि अपने समय पर बोलिए और दूसरों के बीच में मत बोलिए। सर अपने अपने समय पर सब अपनी बात रखेंगे। धर्मवीर जी भी इंतजार कर रहे हैं, आप अपनी पूरी बात रख लीजिए, फिर धर्मवीर जी के पास आकर चंद्रमोहन जी आपसे जवाब लूंगी। आप सबकी बात ध्यान से सुनते रहिए सर। आइए भदौरिया जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 3.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में बेहड़ों में कभी हुआ होगा तो हुआ होगा 40-50 साल पहले। उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी अपराधी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अपराधी पुलिस वालों पे हमला कर दे, पुलिस वालों का इनकाउंटर करके उनको शहीद कर दे। इसके मतलब कि इस सरकार के अंदर में अपराधी पनप फूल रहे हैं। आज मैं आपको बता दूं 30% उत्तर प्रदेश में घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो दिनों में दिन दहाड़े गोलियां मारी जा रही हैं। एक आध घटना नहीं, हर रोज आप देख लीजिए, हर रोज लगातार दिन में गोलियां चल रही हैं। मेरठ में आपने देखा बाप बेटी को मार दिया गया, अभी कानपुर की घटना आपके सामने है। क्यों? क्योंकि इनके संरक्षण प्राप्त है। मैं इसे पूछना चाहता हूं, इसी विकास दुबे ने सबसे पहले कब मारा था? थाने में घुस के एक इन्होंने मंत्री को मार दिया था जब राजनाथ सिंह की सरकार थी। ये कब पनपता है? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है, इसकी इतनी हिम्मत हो जाती है। हम कहते हैं चलो दूसरे दल में था, मान लिया आपकी बात, दूसरे दल में था, क्या इतनी बड़ी घटना करने की हिम्मत जुटा पाया कभी? आज इतनी बड़ी घटना इसने की है, ये घटना नहीं है, ये तमाचा है उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर। भदौरिया जी उसने मारा है। भदौरिया जी सुनिए तो, 36 घंटे में भी अरेस्ट नहीं कर पा रही है। आपसे सवाल है, उत्तर प्रदेश की सरकार उसको बचाने की आपसे सवाल है सर, 36 घंटे में आप अपराधी को अरेस्ट नहीं कर पा रहे। आपसे सवाल है सर, मतलब आपकी लचर व्यवस्था है। सवाल से डर रहे हैं क्या? सवाल से डर रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में? अनुराग भदौरिया सवाल से डर रहे हैं क्या? सवाल सुनने की हिम्मत नहीं है क्या अनुराग भदौरिया में? अनुराग भदौरिया सवाल सुनिए और जवाब दीजिए। 2005 में जब ये बरी हुआ था तो फिर क्यों अपील नहीं की गई ऊपरी अदालतों में? आप लोगों की सरकार रही ना उत्तर प्रदेश में, आप लोगों ने क्यों बचाया? इसकी पत्नी जब चुनाव लड़ती है तो फिर आप पोस्टर्स पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के चेहरे क्यों नजर आते हैं? आपकी पार्टी के रंगों में रंगे पोस्टर्स वहां पर क्यों चस्पा होते हैं? आप जवाब देंगे? रुमाना जी दूंगा, पहले जानकारी पूरी करके आइए तो दूंगा। आप भी भारतीय जनता पार्टी की भाषा मत बात कीजिए। कोई किसी का पोस्टर लगा सकता है,
यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कानून मंत्री के साथ घूम रहा है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे आप? कानून मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगेंगे? पोस्टर तो हम किसी का लगा लें, अभी इससे क्या फर्क पड़ता है? पोस्टर तो कोई किसी का लगा सकता है। हमने टिकट नहीं दी थी 2004। अरे नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3.5 साल से आप बचाने की कोशिश कर रही, जितनी इतनी बड़ी घटना की 2004-2005 में ले जाके आप बचाना चाहती है? आज की घटना को छुपाना चाह रहे भारतीय जनता पार्टी के उसकी मां खुद कह रही है कि वो पिछले 5 साल से समाजवादी पार्टी में है, और अब आप लोग ऐसे पल्ला बचा रहे हैं अपना। अब आप यहाँ पर पोस्टर उस नेता के साथ नहीं देखा आपने, उसकी मां खुद कह रही है कि पिछले 5 साल से समाजवादी पार्टी में था। आप रुमाना जी चैलेंज करता हूँ, उसकी सत्ता दिखा दी है कि समाजवादी पार्टी का सदस्य कभी नहीं था। कोई पोस्टर लगा ले किसी का, हम किसी को जिला पंचायत की टिकट नहीं देते, एक जगह 5-5 कैंडिडेट लड़ते हैं, कोई किसी का पोस्टर लगा के आप एक पोस्टर खोज के लाए हो और लगाते घूम रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि कानून मंत्री के साथ घूम रहा था, कानून मंत्री के साथ उसकी फोटो है। अमिताभ ठाकुर जी ने मांगा है जवाब, अमिताभ ठाकुर IPS है, उन्होंने जवाब भी काटा रहा हो। ये तो राजनीति में पड़ी गई, पहले भाजपा में रही 5 साल, फिर मायावती में बसपा में रही 15 साल तक, और अब 5 साल रही मैं सपा में। सुन लिया ना आपने, पिछले 5 साल से सुन सपा लिया में। आपकी बात मैंने सुन ली, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, घटना कब की है? घटना कब हुई है? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर उनकी मां कहती है तो उनकी मां कहते से कुछ नहीं होता। हमारी सरकार में कोई घटना उसने किसी तरह की पुलिस को मार के दिखाया तो बता दो। सर, घटना परसों रात हुई है, हमारे 5 साल से वो समाजवादी पार्टी में है, ये उसकी मां कह रही है। अब आप इस बात को अगर नकारना चाह रहे हैं तो आप नकारते रहिए, लेकिन सत्य आप बदल नहीं सकते हैं सर। आप फैक्ट यहाँ पर बदल नहीं सकते, आप फैक्ट नहीं बदल सकते। जल्दी से एक रिएक्शन धर्मवीर चौधरी का, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है। धर्मवीर चौधरी जी, अब तक पकड़ से बाहर क्यों है? अब तक पकड़ से बाहर क्यों विकास दुबे? धर्मवीर चौधरी, ये रोमाना जी ये बीजेपी का संरक्षण प्राप्त कुख्यात आतंकवादी है। इसको बीजेपी की सरकार, उसके कानून मंत्री बचा रहे हैं, और 2 विधायक, 2 MLC, 2 पूर्व सांसद बीजेपी के उसकी पैरोकारी कर रहे हैं। ये दुस्साहस देखिए बदमाशों का कि 8 जवान शहीद हुए हैं। आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, मैं दर्शकों को बस इतनी जानकारी दे दूं यहाँ पर कि 15 साल विकास दुबे बीएसपी में रहा है, और बीएसपी के नेता ही है यहाँ पर, बीएसपी के नेता ही है यहाँ पर धर्मवीर जी, जो आज बता रहे हैं किस तरीके से बीजेपी की जो सरकार है उसके जो कानून मंत्री हैं उसके साथ संबंध विकास दुबे के। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं किस तरीके से सियासत अपना पल्ला झाड़ती हुई दूसरे राजनीतिक दल पर आरोप लगाती हुई। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि 8 पुलिस वालों की हत्या करके विकास दुबे 36 घंटे हो चुके हैं, फरार कैसे है? आम आदमी उत्तर प्रदेश का खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा जब पुलिस वालों की हत्या के बाद बदमाशों के ऐसे हौसले कि वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देखिए, विकास दुबे, गैंगस्टर विकास दुबे, 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला विकास दुबे 36 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अब तक फरार है, पुलिस के हाथ में नहीं आ रहा है। हम सीधे रुक करते हैं, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्रमोहन जी, एक बात जो अभी तक इस चर्चा में निकल कर आई वो ये कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये संभव नहीं है। सत्ता में अभी आपकी पार्टी है, तो फिर सर ये राजनीतिक संरक्षण आपकी पार्टी दे रही है क्या? देखिए रोमाना जी, सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के सभी लोग जानते हैं, और आज के दौर में, आज 2007 नहीं है, 12 नहीं है, 17 नहीं है, आज के इस दौर में सभी लोग जानते हैं कि आज के दौर में कैसा दौर है और कैसी सारी चीजें हैं, मीडिया कितना सजग है और उत्तर प्रदेश की सरकार कैसी है। उत्तर प्रदेश में जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली है, कोई बता दे कि इस अपराधी का संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ, किसी एक का भी ना। तो यही तो है, लेकिन आप देख लो, लेकिन धर्मवीर जी, अनुराग भदौरिया प्लीज। धर्मवीर जी, देखिए सीधा सवाल वो पूछे हैं चंद्रमोहन जी कि कोई बता दे इसका कनेक्शन बीजेपी से रहा हो। अगर आपके पास कोई तर्क है तो वो तर्क रखिए धर्मवीर चौधरी। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि बीजेपी के कानून मंत्री के साथ इसके रिश्ते हैं? इकबाल है पुलिस का, ये सरकार का कैसा इकबाल है कि बदमाशों से सरकार का और पुलिस का खौफ चला गया।
कि माने एक अपराधी इतना बड़ा हो गया। रुमाना जी, जब ये लोग बोल रहे हैं तब मुझे बता देना तो मैं आपकी बात कह दूंगा। मैं चिल्लाऊंगा नहीं, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, मैं चीखूंगा नहीं, मैं चिल्ला सकता हूँ। इनकी आवाजें तेज में बोल सकता हूँ। अनुराग जानते हैं, धर्मवीर जी भी जानते हैं, मैं बोलूंगा। कोई तथ्य है तो तथ्य रखिए ना, आराम से अपना तथ्य रख दीजिए धर्मवीर चौधरी। अगर आपके पास है किसी बीजेपी नेता के साथ कनेक्शन का, होगी आम जनता को, उत्तर प्रदेश की आम जनता, कोई कनेक्शन आपके पास है, कोई फैक्ट है तो वो रखिए धर्मवीर चौधरी। जहाँ पे अपराधी, मैं आपको बार बार मौका दे रही हूँ धर्मवीर चौधरी, मानसिक स्थिति आपके पास कोई तथ्य है तो रखिए। इनका कानून मंत्री ने, इनका कानून मंत्री, 2 विधायक, 2 एमएलसीओ ने इस विकास चौबे की खुल करके मदद की है। ये पूरा प्रदेश जान रहा है। और ये कहां पर मदद की है? सस्पेंड करने से अभी जो रोमाना जी काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनके नाम भी आप बताना चाहेंगे यहाँ पर? और आज तक ये अपराधी सलाखों के पीछे क्यों नहीं गया? आप बताइए ना, आप नाम बताना चाहेंगे उनके, आप नाम बताना चाहेंगे उनके जिन पर आरोप लगा रहे हैं? गोली से मरवा देते हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? आज समाज भय में जी रहा है, पूरा प्रदेश जिसको खबर होगी कि कौन जिम्मेदार है? अच्छा ठीक है, आपने अपने आरोप लगा लिए। अब अनुराग भदौरिया को आने दीजिए। अनुराग भदौरिया, अब आप बताइए कौन से तथ्य आपके पास हैं जिससे आप ये प्रूफ कर रहे हैं कि इसका कनेक्शन था, बीजेपी से इसको संरक्षण मिल रहा था? आइए। देखिए, 3.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप अच्छी तरह मानते हैं, और 3.5 साल से ये फल फूल रहा है। और इसी फोटो वायरल हो रही है कि कानून मंत्री के साथ घूम रहा है। हमारा तो एक पोस्टर लिए घूम रहे हैं लोग, पोस्टर जो कोई भी छपा सकता है। उस पोस्टर के सारे ये परसेप्शन बदलना चाहते हैं। और फोटो कानून मंत्री के साथ वो खाना खा रहा है, फोटो खड़ा है, फोटो खिंचा रहा है, और फोटो को आप जान सकते हैं, हम नहीं, अमिताभ ठाकुर एक IPS है, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है सरकार को कि फोटो देख कैसा नहीं लग रहा है कि कोई जबरदस्ती खिंचाई गई फोटो है। ये कानून मंत्री के साथ बाकायदा खड़ा हुआ व्यक्ति है। आप कानून मंत्री को आप बुलाइए, उनसे पूछताछ कीजिए, और इसके कॉल डिटेल, हम कहते हैं विकास दुबे के कॉल डिटेल सार्वजनिक कर दीजिए 6 महीने के। रुमाना जी, पता चल जाएगा कितना किसके अंदर कितना पानी है, कितना तेल है। निकाल दे कॉल डिटेल, 6 महीने की कॉल डिटेल सार्वजनिक कर दे सरकार। सरकार घर गिरा रही है, बुलडोजर लगा के वो गिरा रही है, गिराए, लेकिन कॉल डिटेल पब्लिक कर दे तो सरकार का चेहरा पता चल जाएगा। सरकार बाकी पारदर्शिता का काम करती है कि नहीं? 6 महीने का कॉल डिटेल वापस कर दो, 6 महीने का कॉल डिटेल निकाल दीजिए, 6 महीने का कॉल डिटेल जनता के सामने सार्वजनिक कर दीजिए। अनुराग भदौरिया, आप बेबुनियाद बातें करने लगते हैं सर। किसकी कॉल डिटेल्स जो है वो पब्लिक की जाती है? इन्वेस्टिगेशन में जो कॉल डिटेल सामने आती है वो पब्लिक की जाती है क्या? आप जब इस तरीके की बातें करते हो सर, तो अपने आप में लगता है कि आप जबरदस्ती के यहाँ पर विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, मुद्दे को भटका रहे हो आप। सुरेंद्र राजपूत को आने दो, उसके बाद मैं चंद्रमोहन जी आपसे जवाब लूंगी। आइए सुरेंद्र राजपूत जी। देखिए, 3-4 बातें बड़ी स्पष्ट है रोमाना जी। नंबर 1, ये इतिहास की पहली घटना है जिस घटना में अपराधी को मुखबिरों की सूचना के बाद जिस अपराधी ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, मारा पुलिस को और ब्रूटल तरीके से मारा। वरना बड़े से बड़ा डकैत, बड़े से बड़ा अपराधी और बड़े से बड़ा माफिया, चाहे जितना भी बड़ा हो, गिरोह बंद हो, विक्रम सिंह जी जानते हैं, मुखबिर की सूचना के बाद भाग जाता है। नंबर 1, इससे पता चलता है शासन का और सत्ता का कितना बड़ा वरदहस्त है और कितना बड़ा संरक्षण है। नंबर 2 मैं आपसे बताऊं तो उससे महत्वपूर्ण बात है, अभी चंद्रमोहन जी ने चैलेंज किया कि एक अपराधी के साथ मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का नाम लेकर के कहता हूं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी 2017 में जैसे ही मुख्यमंत्री बने थे, सबसे पहला कार्यक्रम उन्होंने अमरमणि त्रिपाठी के साथ किया था, जो अपनी पत्नी की हत्या का अभियुक्त है, जिसके पिता मधुमिता कांड के अभियुक्त है, जिसकी माता भी मधुमिता कांड के अभियुक्त है। अमरमणि त्रिपाठी के साथ पहला कार्यक्रम गोरखपुर में अगर किसी ने किया था तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने किया था, और वहां पर उन्होंने कहा था अपराधियों को हम ये करेंगे वो करेंगे, अपराधी को इसको बगल में बैठा करके। तो ये शासन और सत्ता वाले बात न करें। तीसरी बात मैं बता रहा हूं, कल सत्यदेव पचौरी जी के साथ आप ही के ABP गंगा में मैं बैठा हुआ था। सत्यदेव पचौरी जी जो सांसद है कानपुर के, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे थे, और इस घटना में कोई 307 केस हुआ था, इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, मुख्यमंत्री कार्यालय मॉनिटरिंग कर रहा था।
अगर मुख्यमंत्री कार्यालय मॉनिटरिंग कर रहा था रोमाना जी, तो उसको मुखबिरी कहाँ से हुई, ये देखने वाली बात है। ठीक है, आप जिस बयान का अच्छा जिक्र कर रहे हैं ना 2017 वाला योगी आदित्यनाथ के, आप जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है वो बयान दर्शकों को सुनना चाहिए इस मौके पर, क्योंकि उस समय जब ये बयान सामने आया था तो ऐसा लगा था कि योगी आदित्यनाथ अब जब आए हैं तो उत्तर प्रदेश जो है वो क्राइम मुक्त हो जाएगा, अपराध मुक्त हो जाएगा, लेकिन तस्वीर तो उसके बिल्कुल उलट फिलहाल नजर आती है। खैर 2017 का बयान सुनिए जरा। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में तय करने क्या होना है। चंद्रमोहन जी, फिर ये सीधा फेलियर किसका है सर? बिल्कुल फेलियर नहीं है। फेलियर नहीं है, 8 पुलिस वाले मर गए सर। अरे भाई आप मुखबिरी होती है सर, मुखबिरी होती है। मुखबिरी के बाद बदमाश का हौसला ऐसा कि वो भागता नहीं है सर, वो वहां घात लगाकर बैठता है, 8 पुलिस वालों को मारता है सर, और फिर वो बाकायदा अपने प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करता है। और आप कह रहे हैं बिल्कुल फेलियर नहीं है सर। चंद्रमोहन जी, आप किस हिम्मत से बात ये कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में एक से एक बड़े अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के गए हैं। और ये जो विकास दुबे आज बाहर था, ये बाहर क्यों था? ये न्यायपालिका के कारण बाहर था, सरकार के कारण बाहर नहीं था। वो उसका पूरा आप निकलवा लीजिएगा, किसी लीगल एक्सपर्ट को बिठा लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी का बाहर नहीं था। और मैं एक बात और कहूंगा, देखिए समाजवादी पार्टी की मनसा को अखिलेश यादव ने साफ कर दी है। अखिलेश यादव ने साफ कर दी है, वो ट्वीट करके, टीवीसी का एक ट्वीट करके समाजवादी पार्टी ने तो अपनी मनसा साफ कर दी है कि किस तरह की समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव और सुरेंद्र राजपूत दोनों को जरा चंद्रमोहन का जवाब सुनना चाहिए, और उसके बाद मैं आप लोगों के पास आ जाऊंगी। आप लोग अपनी बात आप लोग रख दीजिएगा, पहले जरा चंद्रमोहन जी को सुन लीजिए। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि ये 86 पहली घटना है, सिखों का कत्लेआम कौन सी दूसरी घटना थी क्या? इमरजेंसी लगाना कौन सी घटना थी? सिखों का कत्लेआम करने वाले कांग्रेसी हमें बता रहे हैं। चंद्रमोहन जी प्लीज, अभी जो पुलिस वाले मरे कानपुर में, उनकी हत्या पर चर्चा कर रहे हैं सर। अब यहाँ पर आप इमरजेंसी और सिखों की हत्या की बात मत कीजिए सर, उस मुद्दे पर चर्चा होगी। आप उस मुद्दे पर अगर बोलने का शौक है, मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगी एज अ गेस्ट। फिलहाल आप प्लीज उत्तर प्रदेश कानपुर में जो हुआ है ना, उस पर जवाब दीजिए। आपका फेलियर है, आप समझ रहे हैं इस बात को? बिल्कुल यहाँ पर बैठकर आप 1984 इमरजेंसी की बात करते हो। देखिए, फेलियर कहने का मतलब ये है रोमाना जी, या विक्रम सिंह जी अगर हो तो उनसे पूछ लीजिए, अगर फेलियर कहने का मतलब ये है। फेलियर का मतलब ये है कि अगर वो जाबाज उनके बलिदान पर सवाल खड़ा करना फेलियर, जो लोग उनको फेलियर कहते हैं वो बलिदान पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बीएसपी के धर्मवीर चौधरी के पास में जाना चाहती हूँ और उनसे ये समझना चाहती हूँ सर कि वोट के लालच में एक छोटे से सपोले को आप सबने मिलकर ही तो अजगर बनाया कि 8 पुलिस वालों को वो निगल गया, और अब आप यहां पर बैठकर राजनीति का खेल खेल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं, जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। 15 साल बीएसपी में रहे वो, इस बात से आप मुकर सकते हैं क्या धर्मवीर जी? रोमाना जी, विकास दुबे बहुजन समाज पार्टी का कभी प्राथमिक मेंबर भी नहीं रहा। अगर आप जो है इसका कोई सबूत मुझे देंगी तो मैं मानूंगा। ऐसे कहने से नहीं, बहुजन समाज पार्टी में अपराधियों की जगह नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में मंत्री, विधायकों और सांसदों को अपने निवास पर बुला करके जेल भिजवाने का काम किया। अतीक अहमद और राजा भैया जैसे कुख्यात माफियाओं को जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। ये बहुजन समाज पार्टी का पाला हुआ कार्यकर्ता नहीं है, ये दूसरी सरकार का पाला हुआ कार्यकर्ता है। धर्मवीर जी, आपसे ही मेरा सवाल है। धर्मवीर जी, आपसे ही मेरा सवाल है। धर्मवीर जी, आपसे ही मेरा सवाल है। आप बार बार योगी सरकार के जिस मंत्री के साथ इसके करीबी रिश्तों का हवाला दे रहे हैं, क्या वो करीबी मंत्री पहले बीएसपी में ही नहीं थे? क्या आप ब्रजेश पाठक की बात ही नहीं कर रहे हैं? वही ब्रजेश पाठक जो पहले बीएसपी में थे। बीएसपी में थे तो बीएसपी में थे, लेकिन ये विकास दुबे नाम का अपराधी बहुजन समाज पार्टी का कभी प्राथमिक मेंबर भी नहीं रहा। बीएसपी का विकास
विकास दुबे कभी प्राथमिक मेंबर भी नहीं रहा। लेकिन हमारे बड़े बड़े नेताओं से ऐसे करीबी रिश्ते कि हमारे वो बड़े बड़े नेता जब हमारी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाएं तो हम टीवी डिबेट में आकर कहते हैं देखो जी देखो ये योगी सरकार के मंत्री का करीबी है। हम ये नहीं बताते दर्शकों को कि यही वो व्यक्ति है जो पहले हमारी पार्टी में था, जिसके साथ इसके संबंध थे। ये महत्वपूर्ण मुद्दा आज का ये है। और आज किसकी सरकार चल रही है? योगी जी की। अभी आप योगी जी की बाइट दिखा रही थी। अब ये कहिए ना कि अभी क्योंकि योगी सरकार है तो अभी सारी जिम्मेदारी योगी सरकार की है, अभी हमें आईना मत दिखाओ, अभी हमसे सवाल मत पूछो। लेकिन मेरा सवाल ये है, और जो इस वक्त आम जनता के मन में सवाल है कि छोटा सा सपोला था ये, उसी वक्त क्यों नहीं कुचलने दिया? तब भी तो राजनीतिक संरक्षण मिला ना, तभी तो आज ये अजगर बन गया और 8 पुलिस वालों को निकल गया। इसकी जिम्मेदारी किसकी? इसकी जवाबदेही कौन लेगा?